हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज एक ऐसा वाक्यांश हुआ जिसको सुनकर मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची। मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन है जिसके लिए हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, एक दूसरे से बराबरी करते हैं, जलन रखते हैं, अपना मन किसी चीज़ को मारकर या किसी भी सामान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नहीं, अभी नहीं, फिर कभी खरीद लेंगे, अगली साल ऐसा कर लेंगे, यह सोच कर हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। खुद दुखी रहकर अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारकर हम आगे के लिए प्लान करते रहते हैं कि नहीं, अगर अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, कुछ समय बाद ऐसा कर लेंगे, कुछ समय के बाद ये चीज़ खरीद लेंगे। और ऐसा कर करके हम शायद थोड़ी सेविंग के नाम पर अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं। लेकिन हमको अपने एक पल तक की नहीं पता कि जो एक पल है हमारा, जो आज शाम है या जो कल सुबह है, वो भी कभी हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और पूरा जीवन बस ऐसे ही निकाल देते हैं। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमको कुछ यहाँ से लेकर नहीं जाना है, कुछ भी हम यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। एक सिंगल एक सिक्का भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। और जब तक यहाँ हम हैं इस दुनिया में, क्या पता किसका बुलावा कब आ जाए, कुछ नहीं पता है। तो जब तक हम इस जीवन में हैं, इस दुनिया में हैं, तो कम से कम अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करिए, सामर्थ्य अनुसार करिए, ना कि आगे के लिए चीज़ें छोड़ दीजिए। क्योंकि जो आज समय है वो कल नहीं रहता है। जो आज इच्छाएं हैं हमारी, वो कल उन इच्छाओं का शायद कोई मोल ना हो। क्या पता आज हम अच्छे हैं, हमारा शरीर ठीक है, हम चल फिर पा रहे हैं, एक पल की भी पता नहीं है कब हम बिस्तर पर आ जाएं या कब हमारी मृत्यु हो जाए। तो अपने आप को ज़्यादा दुखी करने के, ज़्यादा सेविंग करने के और ज़्यादा परेशान होने के चक्कर में ना रखिए, क्योंकि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। और जो हम दुखी रहकर, परेशान होकर जो कर रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल कोई और ही करेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लुटा दो, उड़ा दो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम इस दुनिया में हैं तो पैसा ही काम आएगा। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि खुद दुखी रहें और सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दें। क्योंकि जो हम अपने पीछे छोड़कर जाएंगे ना, उसको इस्तेमाल कोई और ही करेगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो अब इस सच्चाई को समझिए। और पता है, कोई भी यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाता है, ऐसे ही चला जाता है। कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय हमको केवल भगवान से काम पड़ता है, भगवान का नाम ही हमको याद आता है, हे भगवान हम कैसे भी ठीक हो जाएं। फिर हम अपनी किसी भी दौलत के बारे में, मकान के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में उस समय नहीं सोचते हैं। और कब किसका बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रभु से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, क्योंकि वही एक ऐसे हैं, उन्हीं का नाम एक ऐसा है जो हमारे साथ जाएगा। और मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ यहीं रह जाएगा। और पैसे का उपयोग कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करिए और भगवान का नाम लीजिए। आगे के लिए मत सोच कर रखिए कि हम आगे ये कर लेंगे। अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, उनको समय रहते सब कुछ पूरा करिए और प्रभु के नाम से जुड़िए। केवल राम नाम ही ऐसा है जो हमारे साथ जाएगा। क्योंकि पता है, आदमी की मृत्यु के बाद उसका शरीर जला देते हैं, उसके कपड़े जला देते हैं, लेकिन अगर वो कुछ सोना पहना होता है ना, तो कोई उसे नहीं जलाता है। कोई ये नहीं कि हाँ चलो कपड़ों के साथ ही इसको भी फेंक दो, नहीं, वो सोना उतार के रख लेते हैं। उस इंसान के कपड़े फेंक देते हैं, उसकी पुरानी चीज़ें फेंक देते हैं, लेकिन उसके बनाया हुआ कोई सोने का आभूषण है उसको नहीं फेंकते, उसकी बनाई हुई प्रॉपर्टी को नहीं फेंकते, उसको अपने पास रखते हैं और उसका उपयोग
और लोग ही करते हैं, वो इंसान नहीं करता। इसलिए अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को समर्पित करिए, भगवान से जुड़िए और उन्हीं के आश्रित होकर अपना पूरा जीवन निकालिए। प्रभु, मेरे सिवा और आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सारे रिश्ते नाते ये सब यहीं छूट जाएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।